दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में चुनाव हो रहा है। 5 नवंबर को इलेक्शन है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना चुनाव जीतने के लिए एक ऐसा बयान दे दिया ताकि वहां जितने हिंदू प्रवासी हैं, हिंदू लोग रह रहे हैं, वो सब के सब उसे वोट कर दें। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है हिंदुओं के साथ में वो अच्छा नहीं हुआ। अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो नहीं होता। कमाल की बात है कि उस बयान का हमारे इंडिया में इतना असर हुआ कि सारे टीवी चैनल पगला गए, सारे एंकर पगला गए। हर एंकर, हर टीवी चैनल वाला उसी पर डिबेट कर रहा है। और क्या कह रहा है कि देखो, डोनाल्ड ट्रंप जो हिंदू भी नहीं है, उस हिंदू को इतनी फिक्र हिंदुओं की, लेकिन यहां इंडिया में रहने वाले न राहुल गांधी को फिक्र है, न अखिलेश यादव को फिक्र है, न तेजस्वी यादव को फिक्र है। यानी विपक्ष में जितने लोग बैठे हैं उनको हिंदुओं की फिक्र नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप को है। उनको यह पता नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मार्फत जो लोग इंडिया में आए थे और 200 साल हमें गुलामी की जिंदगी जीने पर जिन्होंने मजबूर किया, ये वही अंग्रेज है। इनको पता नहीं कि अमेरिका जिस देश में घुसता है उसको तहस नहस कर देता है और ऐसा मजबूर कर देता है कि वो घुटने टेक देता है अमेरिका के सामने। पूरे वर्ल्ड की स्थिति हमारे सामने है। ये बेचारे समझ नहीं रहे, गुणगान कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का कि साहब डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे इनको भर भर के नोट दे दिए हो, भर भर के डॉलर दे दिए हो, इतना खुश हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को कुछ हो जाए तो इनको फिक्र होती है। अगर डोनाल्ड ट्रंप हिंदुओं के लिए कुछ कह दे तो इनको बड़ी खुशी होती है। लेकिन देश में जो कुछ हो रहा है हिंदू मुसलमान के नाम पर, इनको कतई फिक्र नहीं है। और बड़ी बात यह है कि उसमें कहते हैं ना, आग में तेल डालने का काम करते हैं। हर दिन ऐसे बयान देते हैं, पीएम से लेकर सीएम से लेकर और जितने बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो तमाम के तमाम ऐसे बयान देते हैं कि जिससे नफरत बजाय कम होने के और ज्यादा बढ़ती है। यानी तेल में, आग में तेल डालने का काम करते हैं। समझ में नहीं आता है देश को कहां ले जाना चाहते हैं। जो देश अब खुशहाली की डगर पर है और था 2014 से पहले, उस देश को इन्होंने कैसा बना दिया कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, 24 घंटे बस यही रह गया। और इनकी नफरत का नतीजा यह हुआ कि अब हिंदू मुसलमान को शक की नजर से देख रहा है और मुसलमान हिंदू को शक की नजर से देख रहा है। लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी रोटियां सीधी हो रही हैं और इनका वोट बैंक बन रहा है। चाहे राहुल गांधी को गालियां देनी पड़े, चाहे अखिलेश यादव को गालियां देनी पड़े। और मुसलमान के तो ये जैसे जन्म से दुश्मन है, जन्मजात दुश्मन है। मुसलमान के बगैर तो इनकी रोटी हजम नहीं होती। किसी ने सही कहा कि अगर बगल में पाकिस्तान और इंडिया में मुसलमान ना होता तो बड़े बड़े राजनेता फुटपाथ पर बैठकर केले बेच रहे होते। इनकी राजनीति मुसलमानों से चल रही है। जब से देश आजाद हुआ उसके बाद से अब तक कांग्रेस ने मुसलमानों पर राज किया, मुसलमानों की वजह से किया, और मुसलमानों को ही मारा, मुसलमानों के ही साथ फसादात करवाए, मुसलमानों के ही बच्चों को जेलों में डलवाया, सब कुछ किया। आज नौकरियों में मुसलमान नहीं, पार्लियामेंट में मुसलमान नहीं, ये सब कांग्रेस की देन है। और बची खुची जो कसर रह गई थी वो सब बीजेपी ने पूरी कर दी। एक वाहिद माइनॉरिटी मिनिस्टर था, मुख्तार अब्बास नकवी,
उसे भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया और कहते हैं हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, ना मुसलमान को टिकट देते ना मुसलमान का वोट। लेकिन पसमानदा की बात करेंगे, ट्रिपल तलाक पर बात करेंगे, कॉमन सिविल कोड की बात करेंगे, CAA लेकर आएंगे, 370 पर बात करेंगे, लेकिन मुसलमान को एक आंख देखना पसंद नहीं करते। ऐसी गंदी सियासत, ऐसी गंदी राजनीति चल रही है। हालांकि मुसलमान बहुत खामोश है, सब्र तहम्मुल से काम ले रहा है। मुसलमान बिल्कुल शांत है, सब कुछ तमाशा देख रहा है, लेकिन फिर भी इन्हें हजम नहीं है। टीवी चैनल वाले रोजाना भड़काने का काम करते हैं, रोज, कि मुसलमान किसी तरह भड़क जाए। CM योगी, बटोगे तो कटोगे। बहराइच के दंगे को लेकर जिस तरह मुसलमानों पर जुल्म सितम हुआ, सैकड़ों मुसलमानों को जेल में डाल दिया, घरों पे नोटिस भेज दिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद। ये सब मुसलमानों के खिलाफ अजली दुश्मनी जो इनके दिमाग में बैठी है, वो सब उसका नतीजा है। इसलिए दोस्तों समझ जाओ। मैं तमाम अपने हिंदू भाइयों से भी कहता हूं, देश को बचाना है तो होश की आंखें खोलो। समझो इन पाखंडियों को, इन पाखंडियों को समझो। ये देश का सर्वनाश कर देंगे, देश में गरीब जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी, देश बंटने के कगार पे चला जाएगा। लेकिन इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति से मकसद है। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियों पर, नहीं दी। करप्शन खत्म करने की बात की थी, नहीं किया। काला धन वापस लाने की बात की थी, नहीं लाए। बुलेट ट्रेन चलाने की बात की थी, नहीं चलाई। और हुआ यह कि जितनी कंपनियां थी हमारी, उनको सब निजी हाथों में दे दिया। इसलिए दोस्तों समझो, समझो, मैं बार बार कहता हूं समझो। हिंदू मुसलमान सब समझो और इनके चुंगल से आजाद हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ में। जब तक